गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी क्लास में पढ़ेंगे खाता बही या लेज़र। आप सभी ने क्या है इससे पहले जर्नल पढ़ा होगा। जर्नल में क्या होता है कि कोई भी व्यवसायी जब कोई लेन देन करता है तो उसको वो पहली बात जिस पुस्तक में लिखता है उसे ही हम क्या कहते हैं, जर्नल कहते हैं। ठीक। जर्नल क्या होती है, किसी भी व्यवसाय की प्रथम बाही होती है या प्रथम पुस्तक होती है। अर्थात जब कोई व्यवसायी पहली अवस्था में अपने लेखा जिस खाता बाही में करता है उसे ही जर्नल कहते हैं। तथा इस प्रथम पुस्तक में से जब व्यवसायी अपने लेन देनों को दूसरी अवस्था में हस्तांतरित करता है, मतलब कि जब क्या होता है कि जर्नल तो उसने बना लिया एक व्यवसायी ने, उसके बाद वो इस जर्नल की सहायता से वह जब दूसरी पुस्तकों को मेंटेन करता है तो और अपना जो भी उसका लेन देन है वो उसको क्या करता है दूसरी पुस्तकों में हस्तांतरित करता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं। अर्थात जब व्यवसायी क्या करता है एक जैसी प्रकृति के लेन देनों, एक जैसी प्रकृति मतलब जब व्यवसायी क्या एक जैसी प्रकृति मतलब जैसे क्रय हमारा एक प्रकृति हो गया, विक्रय हमारी दूसरी प्रकृति हो गई। जब इसी प्रकार जब वह एक जैसी प्रकृति के लेन देनों को अलग अलग करके लिखता है, जैसे क्रय का जितना भी लेन देन है वह उसको जब एक ही जगह पर लिखेगा उसको हम कहेंगे खाता बही कहा जाता है। इन खातों को बनाने के लिए अलग से एक पुस्तक बनाई जाती है। इन पुस्तकों में ही व्यवसायी संस्था के सभी खाते खोले जाते हैं। मतलब क्या होता है कि जब हम खाता बही बनाते हैं तो व्यवसायी एक अलग से पुस्तक बनाता है और उसमें व्यवसाय के जितने भी लेन देन हुए हैं जो हमने किस में पहले लिखे थे, जर्नल में लिखे थे, फिर वह उससे कहाँ पर लिखता है, दूसरे इस पुस्तक में लिखता है और सबके लिए अलग अलग खाता खोलता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, खाता बही कहते हैं। चाहे वह खाते व्यक्तिगत खाता हो या वास्तविक खाता हो अथवा या नाम मात्र खाता हो, इस पुस्तक का नाम ही खाता बही रखा जाता है। ठीक है बच्चों, खाता बही क्या होता है कि जब कोई व्यवसायी जर्नल की सहायता से दूसरी पुस्तकों को मेंटेन करता है या जर्नल में जितना भी उसने लेन देन का रिकॉर्ड रखा है वह उस रिकॉर्ड की सहायता से दूसरी पुस्तक बनाता है, उसे ही खाता बही कहा जाता है। अब हम इसकी क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन या परिभाषा। किसके अनुसार पढ़ेंगे हम इसकी डेफिनेशन, एलसी कॉपर के अनुसार। एलसी कॉपर क्या कहते हैं, वह पुस्तक जिसमें एक व्यापारी के सौदे को एक वर्गीकृत स्थान पर स्थायी रूप में लिया जाता है, खाता बही कहलाती है। मतलब कि जब एक व्यवसायी क्या करता है, उसने जितने भी सौदे किए हैं या लेन देन किए हैं वह जब उनको अलग अलग स्थान पर वर्गीकृत करके अलग अलग स्थान पर लिख देता है, स्थायी रूप से लिख देता है, उसको ही हम खाता बही कहते हैं। अब हम दूसरी परिभाषा देखते हैं, वो क्या है, J.R. बटाली बॉय के अनुसार। वो क्या कहते हैं, लेखा पुस्तकों में खाता बही एक मुख्य पुस्तक है और अंत में इसी पुस्तक में समस्त व्यापारिक सौदों को वर्गीकृत रूप में यथास्थान उन खातों में लिख लिया जाता है। मतलब लेखा पुस्तकों में खाता बही एक मुख्य पुस्तक है। हम जितनी भी लेखा पुस्तकें बनाते हैं तो उसमें हमारी जो खाता बही है वह मुख्य पुस्तक है और और अंत में इसी पुस्तक में समस्त व्यापारिक सौदों को वर्गीकृत रूप से यथास्थान उन खातों में लिख लिया जाता है कि और फिर हम अंत में क्या करते हैं, व्यापार में जितने भी सौदे हुए हैं हमने उनके लिए अलग अलग क्या है, एक स्थान निश्चित कर दिया है। यथास्थान मतलब जो हमने स्थान निश्चित कर दिया है उन सौदों को हम उन पुस्तकों में वहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमने 2 परिभाषा देखी।
अब हम आगे क्या देखते हैं कि हमें जो ये हम वो बनाते हैं, खाते बनाते हैं, खाता बही बनाते हैं, उसकी क्यों ज़रूरत है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्योंकि एक व्यवसायी ने जर्नल बना दिया, मतलब उसने सभी लेन देन का रिकॉर्ड तो रख लिया, फिर भी उसके बाद हम क्यों इस खाता बही को तैयार कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले इसकी हमें ज़रूरत या इसका हमारे लिए क्या महत्व है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सूचना प्राप्त करने की दृष्टि से खाता बही को लाभदायक माना गया है क्योंकि इससे समय व श्रम की बचत होती है। अब देखो, श्रम की बचत और क्या कह रहा है, समय की बचत कैसे होगी। जब हम इससे हमें श्रम या समय की बचत कैसे होती है। जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक दिन जितनी भी हमने लेन देन किए हैं उनका हम उसी नंबर के हिसाब से क्या करते हैं, जर्नल एंट्री करते जाते हैं। ठीक है, और हमने अगर दिन में 5 या 6 बार परचेज़ करा है तो हम 5 या 6 बार परचेज़ की अलग अलग एंट्री करते हैं। अगर मान लो हमने राम से अलग परचेज़ करा, श्याम से अलग परचेज़ करा, मोहन से अलग परचेज़ करा, घनश्याम से अलग परचेज़ करा, तो हमने क्या करा कि वो जो 4 एंट्री है वो ज़रूरी नहीं है कि एक साथ हुई हो। क्या पता हमने ऐसा भी हो सकता है हम शाम से सुबह परचेज़ करा हो, फिर राम से दोपहर में, तो हमारे इसमें ऐसे टाइम और इन बीच में हमने और भी कुछ लेन देन किए हों उसकी भी एंट्री हो जाएगी। तो ऐसा करने पर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, हमें शाम के परचेज़ का अगर हमें डाटा देखना है तो हमें उसकी बहुत सारी क्या हो जाती है, परचेज़ का ही हमें डाटा देखना है या देखना है हमने एक दिन में कितनी परचेज़ करी है, तो उसको ढूंढने के लिए हमें सारी ही एंट्रियाँ देखनी होगी। परंतु जब हम क्या करते हैं, खाता बही में हम क्या करते हैं, परचेज़ का एक अलग अकाउंट बना देंगे। जब हम परचेज़ का अलग अकाउंट बना रहे हैं तो हमें पता है कि परचेज़ का अकाउंट हमने अलग बनाया है और हमने दिन भर में कितना माल परचेज़ करा है या कितना माल क्रय करा है, तो उसको हम उसी से एक साथ देख सकते हैं। तो उसे हमें बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे क्या होगा, हमें श्रम और समय की बचत होगी। दूसरा क्या कह रहा है ये इसमें, खाता बही से इस बात की जानकारी होती है कि व्यापारी को किस व्यक्ति को कितना देना है और किससे कितना लेना है। अब हमने जैसे देखा कि हम एक व्यापारी है, वो उधार में भी माल बेचता है, उधार में खरीदता भी है। जब वो उधार में खरीद रहा है और उधार में बेच रहा है तो उसका रिकॉर्ड भी तो वो अपने पास रखेगा। ठीक है, तो हमें जिससे हमने उधार में खरीदा है हमें उसको कितना देना है, या जिसको हमने बेचा है उधार में उससे कितना लेना है। तो ये हम कैसे देखेंगे, ये हम जब अलग से उनके लिए अलग उधार में जो भी हमने क्रेडिट सेल करी है और डेबिट, ये सारी हम किस में देख लेंगे, जो भी हम अकाउंट बनाएंगे उसमें से हम चेक कर लेंगे। खाता बही से संपत्ति एवं पूंजी एवं दायित्व की स्थिति के संबंध में भी जानकारी मिलती है। खाता बही से हमें किस चीज़ की जानकारी पड़ती है, हम अपनी एसेट्स का अलग अकाउंट बनाएंगे, हम अपनी कैपिटल का अलग अकाउंट बनाएंगे और हम अपने लायबिलिटी का अलग अकाउंट बनाएंगे। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास एट लास्ट कितनी तो एसेट है, या हमारे पास कितनी कैपिटल बची है, या हमें कितना किसी को देना है। दायित्व वही होता है ना कि हम एक व्यवसायी को किसी को कितना देना है, उसके ऊपर कितनी दायित्व बनता है देने के लिए, इसकी जानकारी मिल जाएगी। खाता बही से व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता तथा नाममात्र खाता से संबंधित सभी खातों की अलग अलग एवं पूर्ण जानकारी मिल जाती है। अब देखो, हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं, एक तो व्यक्तिगत खाता होता है, एक वास्तविक खाता होता है, तो एक नाममात्र खाता, और इन सब के लिए हम खाता बही में अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, तो जिससे हमें क्या है, जानकारी इनकी मिल जाती है। न्यायालय में वित्तीय विवादों के संबंध में खाता बही प्रमाण का कार्य करती है। यदि क्या हो जाता है, किसी भी तरीके का अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, कि तो हम क्या कर सकते हैं, एज अ प्रूफ हम कोर्ट में अपनी खाता बही को दिखा सकते हैं। खाता बही से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर व्यवसाय की उन्नति के लिए भावी योजनाओं का निर्माण में सहायता मिलती है। अब वो कैसे मिलती है, सहायता हमें कैसे मिलेगी, अगर हमें कोई भी योजना या प्लानिंग करनी है अपने फ्यूचर के लिए एक व्यवसाय को, तो उसको कैसे मिलेगी।
अब देखो कि मान लो कि एक व्यवसायी ने देखा कि उसकी एसेट क्या है, ज़्यादा है, तो वो ये देखेगा ना कि ठीक है वो फ्यूचर में अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकता है, उसको विस्तृत कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो वो अपनी एसेट को देखते हुए या फिर अपने दायित्व को देखते हुए, अगर उसने देखा कि हमारे पास दायित्व ज़्यादा है, उसने अपने व्यवसाय का देखा कि दायित्व ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उस दायित्व को वो इस तरीके की योजना बनाएगा कि वो जल्दी से जल्दी उन दायित्वों का भुगतान कर सके और अपने दायित्वों को कम कर सके। ठीक है बच्चों, हमने क्या देखा, हमने ज़रूरत, नीड एंड इम्पोर्टेंस पढ़ी किसकी, खाता बही की। ठीक है, ये इसके नीड एंड इम्पोर्टेंट थी। अब हम आगे देखते हैं एडवांटेज कि इसके हमें लेज़र बनाने के हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं। देखो सबसे पहला लाभ क्या कह रहा है ये, इस पुस्तक के सभी खाते अलग अलग पन्नों पर खोले जाते हैं, जिससे प्रत्येक खाते से संबंधित लेन देन एक विशेष जगह एकत्रित या इकट्ठे हो जाते हैं। उस खाते के शेष को देखने से ही इन लेन देनों का सामूहिक प्रभाव ज्ञात हो जाता है। क्या कह रहा है कि हम जब ये खाता बही बनाते हैं तो उसमें हम जितने भी हमारे खाते हैं उनका हम अलग अलग, हर एक पन्ने पर अलग अलग क्या बना देते हैं, अकाउंट बना देते हैं। तो हमें उस पन्ने पर हमें सब खातों की क्या मिल जाती है, जानकारी, पूर्ण जानकारी लेन देनों से मिल जाती है। खाता बही के व्यवसाय से संबंधित सभी सूचनाएं शीघ्रता पूर्व मिल जाती है। कौन कौन सी सूचनाएं हैं जो हमें एकदम मिल जाती है खाता बही से? सबसे पहली सूचना क्या मिलती है, फर्म ने प्रत्येक ग्राहक से कितना कितना रुपये लेना है, कि हमने अगर उधार बेचा है अपना माल तो हमें जो भी हमारे डेटर हैं उनसे हमें कितना लेना है। फर्म में प्रत्येक लेनदार को कितना कितना रुपया देना है, अगर हमने उधार खरीदा है माल तो देना तो पड़ेगा, तो कितना किसको देना है वो भी हमें एकदम पता चल जाता है। कुल कितना क्रय विक्रय किया है, एक फर्म ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना उसने क्रय किया या कितना उसने विक्रय किया, किस मद पर कितना आय व्यय हुआ, कि हमने किस पे कितना खर्च करा और किस पर कितना खर्च करा, ये हमें पता चल जाएगा। पूंजी व संपत्ति की अंतिम स्थिति क्या है, हमें पता चल जाता है कि अगर हम अपना एसेट अकाउंट देखेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितनी एसेट है, हमारे पास एसेट कम तो नहीं है, ठीक है, या हमारा कैपिटल, हमारे पास कैपिटल पूरी है, कहीं कहीं कैपिटल कमी तो नहीं हो रही है, सारी हमें इससे जानकारी मिल जाती है। तीसरा क्या कह रहा है, इस बही की सहायता से तलपट बनाया जाता है जिससे लेखांकन की गणितीय शुद्धता की जांच होती है। तलपट हम क्या करेंगे, लेज़र के बाद हम तलपट या ट्रायल बैलेंस पढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ना, ट्रायल बैलेंस से हमें पता चल जाता है कि जितनी भी हमने ट्रांजैक्शन करी है, ठीक है, या जितना भी हमने लेन देन का रिकॉर्ड रखा है वो हमने ठीक तरीके से रखा है कि नहीं, उसमें कहीं हमारी गलती तो नहीं हो रही, ये सब चेक करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और वो किसकी सहायता से बनता है, वो हमारी खाता बही की सहायता से बनता है, लेज़र की सहायता से बनता है। व्यापारिक एवं लाभ हानि खाता बनाने की सामग्री खाता बही से मिलता है। हम ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी हमें डाटा उसमें डालना है वो हमारा किससे ही मिलता है, खाता बही से मिलता है। स्थिति विवरण भी खाता बही के शेषों की सहायता से ही बनाया जाता है, जिससे व्यापार की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। स्थिति विवरण क्या होता है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट भी हम जब बनाते हैं वो हम देखते हैं ना कि बैलेंस शीट क्या होती है, कि हम ये चेक करते हैं कि हमारे पास कितनी एसेट्स और कितनी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी और एसेट्स का रिकॉर्ड हमारा किस में होता है, बैलेंस शीट में होता है। यह हमारी व्यवसाय की स्थिति का विवरण देती है कि हमारी व्यवसाय की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो वो भी हमारी किसकी सहायता से ही तैयार होता है, वो हमारी किसकी सहायता से तैयार होता है, खाता बही की सहायता से ही तैयार होता है, ठीक है। तो इसलिए ही हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, खाता बही की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा खाता बही का अर्थ क्या होता है, खाता बही होती क्या है, उसकी 2 डेफिनेशन, ठीक है, फिर हमने उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंट, और लास्ट में हमने एडवांटेज, खाता बही के एडवांटेज हमने पढ़े। ओके बच्चों, अगर अब कुछ ना समझ आए तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हो। थैंक यू।